प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। हमारी कक्षा जैन पाठशाला। सभी को सादर जय जिनेंद्र। महावीर जयंती का अगला दिन 7 तारीख सुबह 8:30 बजे हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 10 लक्षण का अंतिम दिन, कहें कि अनंत चौदस। आज है हमारे लिए उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, हमारे लिए 10वां दिन। एक तरीके से अभी 10 लक्षण पर्व में हम पर्वों में प्रवचन सुन रहे हैं, तो हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है कि हम अपना समय स्वाध्याय में व्यतीत कर रहे हैं। तो आज का विषय है हमारा हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स, या कहें कि हाउ टू क्विट आर बैड एडिक्शंस, कि हम अपने बुरी आदतों को कैसे हटाएं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत जरूर होती है जिसको हम हटाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे हटाने पे हटती नहीं है, या हमें उसको हटाने का सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कि हम उस बुरी आदत को कैसे हटाएं। अगर हमें उस बुरी आदत को हटाने का मार्गदर्शन मिल जाए, या वो बुरी आदत हमें बुरी आदत लगने लग जाए, तो हम उसको हटाने का प्रयास करेंगे। बहुत बार क्या होता है, हमारे लाइफ में बुरी आदतें तो बहुत होती हैं, लेकिन वो हमें बुरी लगती नहीं है। कुछ संगति ऐसी मिल जाती है जो उन बुरी आदतों को भी अच्छी कहने लग जाती हैं, और हमें लगता है कि वो बुरी आदतें अच्छी आदतें हैं, हमें उनको अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन वास्तव में जिसको बुरी आदतें होती हैं, जिसको हम कह रहे हैं एडिक्शन, जिसको अगर जैन विश्व में जैनों की दुनिया में कहा जाएगा, तो वास्तव में वो एक व्यसन है, वो एक लत है जो हमें किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं करने के लिए रोकती है। या कहें कि हम संगी पंचेंद्रिय हैं, जो हमें सोचने की क्षमता है, उस सोचने की क्षमता को ये बुरी आदतें रोक देती हैं, खत्म कर देती हैं, कि क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या हमारे लिए अहितकारी है। इस सब का विवेक हम खो देते हैं, हम सब भूल जाते हैं जब हम व्यसनों में डूब जाते हैं, जब हमें किसी चीज की लत लग जाती है। लत लग जाती है माने वो लत किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की लत हो सकती है, जो भी हमें अपने काम को करने में रुकावट बने। हमें इधर बात करनी है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, क्योंकि अभी जैन धर्म का परिपेक्ष चल रहा है। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी है, हमें आत्मानुभूति करनी है। अब सोचिए, जब जब आप आत्मानुभूति नहीं कर रहे हैं, तो ये तो पक्का है आप किसी ना किसी व्यसन में जरूर डूबे हुए हैं, जिससे आपको वो जो आत्मानुभूति है वो हितकारी नहीं लग रही है, वो आपको अहितकारी लग रही है। हमारे जैनाचार्य सब हमको यही कह के गए हैं कि ये जो मनुष्य भाव है ये बहुत दुर्लभ है, इसको इन व्यसनों में मत लगाओ। व्यसन कैसे भी प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी को चाय पीने का व्यसन हो सकता है, कि एक बार एक अम्मा जी थी, उनको चाय पीने का इतना व्यसन था कि वो कोई उपवास नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब उनको उपवास करना, एकासन करना है, लेकिन चाय पीने की इतनी आदत है कि उपवास उसके कारण होता नहीं। कुछ लोगों को सिगरेट पीने की बहुत आदत होती है। अब सिगरेट पीने की ऐसी आदत होती है, जैसे 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि उनको सिगरेट नहीं मिल पा रही, उनको तंबाकू नहीं मिल पा रहा, तो वो अलग अलग गाने बना रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिल पा रहा, हमको चाहिए सब कुछ। वो जी नहीं पा रहे अपनी जिंदगी, ऐसा लग रहा है उनके उसमें रुकावट है। लेकिन उन लोगों को भी पता है कि ये उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, कि ये भी उनको परेशान करने वाला है, उनको बड़ी बड़ी परेशानियों से जोड़ सकता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर होगा, आपके इससे फेफड़े खराब हो जाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लत एक ऐसी चीज है, एक व्यसन, एक आदत ऐसी चीज है जो रोकने पे भी नहीं रुकती है। लेकिन उसको बढ़ाया किसने? उसको बढ़ाया हम ही लोगों ने, उसको बढ़ावा हमने ही दिया। जब जब खाते हैं या जब जब वो व्यसन में लीन होते, जैसे मोबाइल चलाने का व्यसन, किसी को टीवी देखने का व्यसन, उसको पता है कि मैं मोबाइल ज्यादा देखूंगा तो मेरी आंख खराब हो जाएगी या मेरी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उसी में लीन होना, तो इसका मतलब ये बेवकूफी है। ये एक व्यसन है जो हमें उसमें उलझाता है, जो हमें दिखाता है कि हाँ अब इसमें कुछ है।
बहुत बार हम मोबाइल चलाते हैं और व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा हो या नहीं भेजा हो, लेकिन हम व्हाट्सएप खोल के देखते हैं कि क्या किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं भेजा। बहुत बार एक रिसर्च है कि अधिक से अधिक बार तो हम व्हाट्सएप व्यर्थ के प्रयोजन से ही खोलते हैं। ऐसा हमें आभास होता है कि किसी न किसी ने तो हमें याद जरूर किया होगा, लेकिन दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करता बिना काम के। लेकिन हम अपना अनमोल समय, जिसमें हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, वो समय हम इन व्यसन में डुबा देते हैं। मोबाइल को चलाते चलाते कब हमारे घंटे 2-3 घंटे बीत जाते हैं हमें पता नहीं लगता। तो ये है एक लत, जिसको हम कह रहे हैं व्यसन। व्यसन होती है आदत। यहाँ पे हम व्यसन आदत के रूप में तो ले रहे हैं, लेकिन कैसी आदत? एक बुरी आदत। मतलब कि बुरी आदतों में लीन होने को हम व्यसन कह रहे हैं। एक परिभाषा हमने ये बनाई कि बुरी आदत में लीन होना सो व्यसन, और दूसरी परिभाषा हमने व्यसन की ये बनाई, व्यसन वो जो हमें हमारी हित अहित बुद्धि को हमसे छीन ले। हमारे गुरु, हमारे घर वाले, हम सबको कोई भी किसी का अहित नहीं चाहता। खासकर जैन धर्म किसी का भी अहित नहीं चाहता, उसके हित में ही उसको उपदेश देता है। लेकिन अपनी बुद्धि इतनी खोटी है कि वो जिनवाणी के उपदेश, जिनवाणी के हितकारी वचन, कहते हैं ना कि हमारे देव कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। हितोपदेशी माने क्या? जो हित का उपदेश दें, हमारे हित में जो उपदेश दें। अब सोचिए, जो हमारे हित में उपदेश दे रहे हैं वो हमें हितकारी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम किसी आदत में डूबे हुए हैं। आप सोच के देखिए, समो शरण में अनेकों अनेक जीव समो शरण जाते हैं। किसकी दिव्य ध्वनि सुनने? भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं। चलो, हम तो परोक्ष रूप से जिनवाणी के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन उस चौथे काल को याद कीजिए जब आदिनाथ भगवान के समो शरण में अनेकों अनेक जीव दिव्य ध्वनि सुनने या लाभ लेने जा रहे हैं कि हमें तत्व ज्ञान मिलेगा। लेकिन कुछ जीवों की होनहार इतनी खोटी होती है कि समो शरण में पहुंच के भी वो दिव्य ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि समो शरण की रचना ही ऐसी होती है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े तोरण द्वार होते हैं, उन तोरण द्वारों के अब आजू बाजू में एक नाट्यशालाएं होती हैं, जहाँ पे सुंदरियां नाट्य कर रही होती हैं। जो धरती होती है वो पूरे मणि से जड़ी हुई होती है। तो उस जीव को ये लगता है कभी मैं इनको लूं। जैसे कि पहले दिन आया वो समो शरण में कहा कि भगवान का समो शरण तो बहुत दिन लगा है, एक काम करते हैं, अभी के लिए हम दूसरा काम कर लेते हैं, अभी नाट्यशालाएं देख लेते हैं, अभी थोड़ा नाच गाना देख लेते हैं। कितने अच्छे बगीचे हैं, कितने बढ़िया, मतलब कितना बढ़िया सीन है, चलो कुछ कल आ जाएंगे सुनने के लिए। ये तो रोज लगा रहता है, लेकिन आज हम इसमें लीन हो जाते हैं, आज हम इसमें मजे ले लेते हैं। लेकिन ये आज का मजा जिंदगी भर की सजा बन सकती है। और वो जिंदगी भर की सजा कैसी बनी? जैसे एक मारीची के जीव की भी बनी। हमने सुना होगा मारीची एक जीव जो समो शरण में बैठा है, उसको साक्षात उपदेश मिल रहा है, लेकिन वो साक्षात उपदेश उसको हितकारी नहीं लग रहा। उसको लग रहा है कि ये मेरे अहित में है, ये तो अलग अलग मत चला रहे हैं, मैं तो इनका विरोध करूंगा। मतलब कि कभी कभार ये व्यसन इतना बुरा होता है कि हम जैन दर्शन का विरोध करने लग जाते हैं, हमें जैन दर्शन की बातें बुरी लगने लग जाती हैं, जैसे उस मारीची के जीव को लगी। इसी के कारण उसने अनेकों मत स्थापित किए। सोचिए एक बार, जिसके दादाजी साक्षात समो शरण में उपदेश दे रहे हैं, घर में पूरा धार्मिक माहौल, उसके बाद भी उसको जिनवाणी की बात नहीं सुहारी। तो सोचिए उसके पूर्व कर्म ही ऐसे होंगे कि उसको वो बात भी सुहानी रही, घर में ऐसा माहौल। इससे समझ में आता है कि अगर हमारी होनहार खोटी हो तो सामने वाले निमित्त कितने भी अच्छे हों, चाहे साक्षात भगवान भी आपको उपदेश दे रहे हो, तो भी वो उपदेश आपको अंदर नहीं जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो एक चीज है जो आपको उस उपदेश को ग्रहण करने में दिक्कत दे रही है। वो है आपका व्यसन, वो है आपकी आदत, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए रोकती है कि रुकिए, आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो कुछ और काम करना है, दूसरे काम में व्यस्त होना है आपको। और इस जगत में इसको बढ़ावा देने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन मायावी लोगों से बच के अपना हित सोचना है। जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि मैं सच्चा हूं
तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। वो कहता है, जैन दर्शन ये कह रहा है तुम परीक्षा करो, तुम में बुद्धि है, तुम स्वयं परीक्षा करो कि तुम खुद जानो कि क्या जैन धर्म सच्ची में सच्चा है या दूसरा धर्म सच्चा है। अगर आपको दूसरा धर्म सच्चा लगे तो आप चले जाइए उधर, कोई मनाही नहीं कर रहा, क्योंकि आप खुद परीक्षा प्रधानी है। ये वीतरागी जिन शासन हमको मिला है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए मिला है। बस इसकी प्राप्ति हो तो हमारा कल्याण हो, लेकिन ये व्यसन है, ये लतें हैं जो हमें किसी भी काम में रोक देती हैं, जो हमें उस काम को करने नहीं देती। तो ऐसे ही कुछ व्यसनों की चर्चा आज हम करेंगे कि ऐसे कौन से व्यसन हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए। आपको पता है, ये आज हम पढ़ेंगे सप्त व्यसन, ये बुरी आदतें, 7 ऐसी बुरी आदतें जो हमें सम्यक दर्शन को करने से रोकती हैं। ये एक जैन दर्शन की ही अलौकिकता है जो सप्त व्यसन जैसा, मतलब कि एक एडिक्शन के लिए भी एक पाठ बनाया, और किसी दर्शन में एडिक्शन के लिए पाठ नहीं बनाया कि उसमें सिखाया जाए कि आपको बुरी आदतें छोड़नी है। ये जैन दर्शन की एक मौलिकता है, एक अलौकिकता है कि उसने बताया, सप्त व्यसन के लिए भी एक पाठ बनाया कि आपको सप्त व्यसन छोड़ने हैं, आपको 7 ऐसी बुरी आदतें छोड़नी है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं सप्त व्यसन की, 7 बुरी चीजों की। इसके लिए एक बनारसी दास जी हुए हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के एक कवि बनारसी दास जी जो अकबर के समकालीन थे। अकबर हम सब जानते हैं, अकबर के समकालीन वो बनारसी दास जी, 17वीं शताब्दी के बनारसी दास जी, उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं में से एक पद उन्होंने सप्त व्यसन पे भी लिखा है कि वो सप्त व्यसन कौन से हैं, जो बुरी आदतें हैं जो हमें छोड़नी चाहिए। सोचिए, आज कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। ये बनारसी दास जी हुए हैं 17वीं शताब्दी में। वो 17वीं शताब्दी के सप्त व्यसन आज भी इतने ही प्रासंगिक हैं। कौन से सप्त व्यसन वो आज हम देखेंगे। मतलब कि 17वीं शताब्दी में जो 7 बुरी आदतें थी, वो आज भी 7 बुरी आदतें हैं जो छोड़ने योग्य हैं। मतलब कि समय बदलता जा रहा है लेकिन लोगों की आदतें नहीं बदल रही हैं। लोगों की आदतें अभी भी वही हैं, उन्हीं कार्यों में लीन हैं, बस समय बीतता जा रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय बीतता जाएगा, लेकिन हमारा भी समय बीत रहा है। हमें अभी प्रवचन चालू किए थे, हमारे 15 मिनट बीत गए। ऐसे करते करते ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन सप्त व्यसन पीढ़ी टू पीढ़ी बदलता चला जाएगा, लेकिन रहेगा यही। देखते हैं वो सप्त व्यसन कौन से हैं। बनारसी दास जी ने एक बहुत सुंदर छंद लिखा। मैं एक एक पंक्ति पढ़ता जाऊंगा, आप उस पंक्ति को उधर ही दोहराना। सप्त व्यसन: जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें टक चोरी पर नारी। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें टक चोरी पर नारी, एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। 4 पंक्तियां हैं, उनमें से 2 पंक्तियों में 7 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 7 शब्द। एक कवि की ये विशेषता होती है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव को व्यक्त करे। उन 2 पंक्तियों में 7 शब्द और उन 7 शब्दों में 7 व्यसन। कैसे? पहली पंक्ति है जुआ, आमिष, मदिरा, दारी। कितने शब्द आए? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी। 4 शब्द आए, तो यहाँ पे 4 व्यसन हो गए। अगला, आंखें टक चोरी पर नारी। 3 शब्द आए तो 3 व्यसन खत्म। देखते हैं कौन कौन से। पहला है जुआ, तो आपको हम सबको समझ में आ ही गया होगा। पहला व्यसन है जुआ खेलना। दूसरा है आमिष, आमिष माने कि मांस भक्षण करना। तीसरा मदिरा, मतलब मदिरा पान करना। चौथा दारी। अबे दारी क्या होता है? तो दारी बताया कि वेश्यागमन करना, चौथा। फिर 5वां बताया आंखें टक। आंखें टक माने होता है शिकार करना। हमने सुना होगा ना कि आज महाराज आखेट करने गए हैं जंगल में। तो आखेट करने गए हैं माने क्या? शिकार करने गए हैं। तो आंखें टक ये हमारा हुआ 5वें नंबर का व्यसन। फिर 6वें नंबर का व्यसन चोरी।
और फिर 7वें नंबर का व्यसन पर नारी, मतलब कि पर स्त्री रमण। तो कितने व्यसन हो गए ये हमारे हो गए 7 व्यसन। तो एक बार मैं नाम फिर से दोहराता हूँ, आप भी दोहराइए। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखे टक चोरी पर नारी। फिर से बोल रहा हूँ जैसे याद हो जाए, बहुत आसान है। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखे टक चोरी पर नारी। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखे टक चोरी पर नारी। आप सबको याद हो गया होगा। फिर से दोहरा रहा हूँ आखिरी बार। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखे टक चोरी पर नारी। फिर अगली पंक्ति लिखी, एही 7 व्यसन दुखदाई। एही 7 व्यसन दुखदाई। यही 7 व्यसन हैं जो दुखदाई हैं, बहुत दुख देने वाले हैं, बहुत पीड़ा देने वाले हैं। अगर हमें ये दुखदाई नहीं लगते हैं तो ज्ञानियों के अनुभव से हम भी एक बार काम करें। एक बहुत बढ़िया कविता है नींद के ऊपर। एक कवि ने लिखी, आराम करो मेरे अनुभव से काम करो। मतलब क्या है इसका? वो कह रहा है कि नींद में जो, मतलब सोने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है, कि मेरे अनुभव से काम करो। आराम करो मेरे अनुभव से काम करो, थोड़ी मेरी भी सुनो, मेरे अनुभव से काम करो। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ज्ञानी जी कह रहे हैं कि ये दुखदाई हैं, तो इनको दुखदाई जाने, ज्ञानियों के अनुभव से इसका काम करें। ज्ञानी कह रहे हैं कि यही 7 व्यसन हैं जो दुखदाई हैं, और वो दुखदाई लगने भी चाहिए। अगर नहीं लगते हैं तो सोचिए आपकी बुद्धि कितनी खोटी है कि आपको ये सब व्यसन दुखदाई नहीं लगते हैं। ये हुई हमारी तीसरी पंक्ति। और चौथी पंक्ति क्या हुई? दुरित मूल दुर्गति के भाई। दुरित मूल दुर्गति के भाई, कि ये दुर्गति में ले जाने वाले हैं, ये आपको दुराचारी बनाने वाले हैं। सोचिए अगर ये 7 व्यसन आपके जीवन में है तो आपका जीवन सदा कलंकित रहेगा, आपको दुराचारी कहा जाएगा, आपको मायाचारी कहा जाएगा, आप मायावी कहलाओगे इन 7 व्यसनों की वजह से। जरूरी नहीं है ये 7 व्यसन ही हो, इन 7 व्यसनों के अलावा आपका अपना भी कोई अलग व्यसन हो सकता है जो आप इसमें ले सकते हैं, और ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे व्यसन दुखदाई हैं। बस दुखदाई तब होंगे जब आपको ये लगेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे पहले व्यसन पे। पहला व्यसन क्या था? जब हमने श्लोक देखा था जुआ, आमिष, मदिरादारी, उसमें था पहला व्यसन जुआ खेलना। वैसे हम तो सब जैनी हैं, हम जैनी कोई जुआ थोड़ी खेलते हैं। जुआ वो होता है ना पत्ते खेलना। हमारे यहाँ पार्क है, पार्क में दिन भर लोग बैठे रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। लेकिन हम सब लोग जुआ नहीं खेलते होंगे, हम सब लोग पत्तों से तो खेलते होंगे, लेकिन उसमें कोई पैसे नहीं लगाते होंगे। पैसे वाले भी बहुत गेम होते हैं। आप अपना बचपन याद कीजिए, जब पैसे नहीं थे, मतलब नोट नहीं थे। आप तो बड़े हो गए, एक बार को अन्य जो लोग हैं वो तो पैसों से जुआ खेलते होंगे। बचपन में आपने भी जुआ जरूर खेला होगा। वो कभी कभार, कभी कोई लोग कंचे खेल रहे हैं तो कंचों में वो पैसों की, मतलब जुआ कैसे खेलते हैं, मतलब कि कंचे खेल रहे हैं तो जो जीतेगा तो मेरा कंचा तुझको जाएगा। या कुछ अगर हम बचपन में खेल रहे हो, माचिस से खेल रहे हो, तो जो जीता उसके पास ज्यादा माचिस तो वो जीत गया, ये भी जुआ खेलने में आएगा। जुआ मतलब कि किसी भी चीज का लेन देन और जिसमें सुख दुख मिला हुआ हो वो सब जुआ में जाएगा। आजकल जुआ ऑनलाइन हो गया है, हम ऑनलाइन जुआ खेल सकते हैं, जिसको रमी कहते हैं, ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। ये सब आपका व्यसन है जो आपके एक तरीके से, जो आपकी पैसे हैं वो भी व्यर्थ हो रहा है। मतलब कि जो आपकी चंचल लक्ष्मी कहीं आपको दान करनी चाहिए थी, किसी अच्छे कार्य में लगानी चाहिए थी, वो आप एक व्यसन में डुबा रहे हैं, एक आपकी लत के कारण कि हम कुछ लगाएं तो हमें उससे ज्यादा मुनाफा हो जाए। मतलब कि ज्यादा की इच्छा करना ये भी एक जुआ है। जुआ 2 प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है द्रव्य जुआ, एक हो सकता है भाव जुआ। हो सकता है हम सब द्रव्य जुआ नहीं खेलते हो, लेकिन भाव जुआ हम सब खेलते हैं। ये भाव जुआ क्या होता है? द्रव्य जुआ पे मुझे इतनी चर्चा नहीं करनी। मतलब कि बहुत सारे लोग बाहर में नहीं खेलें, लेकिन भावों में जुआ जरूर खेलते हैं। इसके लिए पंडित बनारसी दास जी ने एक एक पंक्ति दी भाव जुए के लिए कि भाव जुआ क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाव जुआ क्या होता है, तो उन्होंने कहा अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह दूत कर्म। क्या कहा? अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह दूत कर्म।
एक पंक्ति लिखी उन्होंने पूरा सवैया लिखा, अशुभ में हार शुभ में जीत यह दूत कर्म का ये जुआ खेलना है एक पंक्ति में, कि अशुभ में हार मानना और शुभ में जीत मानना। क्या है, हम सब में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। वास्तव में अगर हमें हार को स्वीकार करने की क्षमता है तो वही व्यक्ति जीत की ओर आगे बढ़ सकता है। एक तरीके से सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो असफलता को अपने पांव के नीचे दबा के उसके ऊपर चलता है। मतलब असफलता की नींव के नीचे सफलता का महल खड़ा होता है। मतलब कि हमें कभी भी हार से डरना नहीं है। जो व्यक्ति हार जाता है और अफसोस मान लेता है कि अब तो मैं हार गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे तो क्रिकेट में जब क्रिकेट पूरा हो जाता है तो बाद में जो टीम हारी हो चाहे जीती हो, सब एक बार मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब गले मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक स्पोर्ट्समैनशिप है कि अगर हम अभी हारे हैं तो जरूरी नहीं है हम हमेशा हारेंगे, हम कल जीत के भी दिखा सकते हैं। हमें एक जीतने का जज्बा है, हमें जीतने का एक जुनून है। क्या है, हम शुभ में जीतने खुश होने लग जाते हैं। सोचिए अगर इंडिया जीत जाए और पाकिस्तान हार जाए और इंडिया कहे मैं तो जीत गया और दूसरा कहे मैं तो हार गया, तो वहीं पे स्पोर्ट्समैनशिप खत्म हो जाएगी। कभी भी इंडिया की टीम ने ऐसा नहीं, किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया। सब वापसी जाते हैं, सबसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं कि भाई तुम्हारा आज लक नहीं था, आज हमारा लक था, कल तुम जीतोगे, कल हो सकता है हम हार जाएं। ये जुआ नहीं है। क्या है, हम अशुभ में हार मानने लग जाते हैं। जैसे हमारा बुरा होता है हम दुखी हो जाते हैं, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जैसे शुभ होता है कि हम जीत जाएंगे या हमारा भला हो गया है, हम खुश होने लग जाते हैं, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो वहीं पे जुआ खेलना प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि अशुभ में हार और शुभ में जीत, जो ऐसा माने वो भाव जुआ खेल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बुरे कामों में दुखी हो जाते हो और अच्छे कामों में बहुत खुश हो जाते हो, तो ये आपका जुआ खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे कामों में खुश ना हो, लेकिन जब बुरा हो तो बुरा महसूस मत करो, क्योंकि ये सब अगर आप शाम वाली कक्षा में जुड़े हो तो हम द्रव्य गुण पर्याय समझ रहे हैं। ये सब पर्याय है एक समय की, कब नष्ट हो जाए पता नहीं। आप अभी ज्यादा खुश हो रहे हो ना कि आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो गया है, क्या पता ऐसे कर्म ऐसा खेल खेलें जो अभी आपको इतना मुनाफा हुआ है, वही कर्म ऐसा खेल खेलें कि आपको उसकी वजह से रोना पड़ जाए। कभी कभार ज्यादा पैसा भी हानिकारक हो जाता है, या कभी कभार ज्यादा किसी भी चीज की एक्सेस वो आपको हानिकारक हो सकती है। वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, वो आपकी मानसिक सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकती है। किसी भी चीज की एक्सेस, किसी के बारे में ज्यादा सोचना, अब सोच के ही हम अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, अगर हमने ऐसे कपड़े पहन लिए तो हम कैसे दिख रहे होंगे, वो हमें कैसे देख रहा होगा। अरे भाई, सामने वाला आपको देखने के लिए नहीं खड़ा, उसको अपने भी 100 काम है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बस पूरी दुनिया में मैं ही दिख रहा हूं और सब मुझे ही देख रहे हैं, सारी आंखें मुझको ही देख रही हैं। लेकिन एक बार नजर घुमा के देखें तो सब अपना काम कर रहे हैं, कोई आपको नहीं देख रहा। हम अपने में खुश रहें। जैसे अशुभ में हार और शुभ में जीत मानने लग जाते हैं, वो जुआ खेलना हो जाता है। इसका ये हुआ एक पक्ष। इसका हम दूसरा पक्ष भी समझते हैं कि ये जुआ हम कैसे खेलते हैं। क्या है, हमें शुरुआत से ही जुआ खेलना सिखाया है, बचपन से ही। क्या है, हमारे संस्कार ही हमें उल्टे पड़े हुए हैं। हमें शुरुआत से ही क्या सिखाया जाता है, बेटा ये काम करो तुम्हें 2 रसगुल्ले मिलेंगे। तो बच्चा क्या कहता है, 2 रसगुल्ले तो वैसे ही मिलने वाले थे, कुछ ऐसा बताओ कि 4 मिले। ये हुआ जुआ खेलना। मतलब कि कंडीशन पे काम करना। एक जो कंडीशनल काम होता है, आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए वो करूंगा, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। ये सब क्या है, ये भी जुआ खेलना है। हमने अनादिकाल से ऐसे ही जुआ खेला है। आप मेरे लिए ये काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। हमने स्वाध्याय करने में भी यही किया है। हमें वास्तव में एक तरीके से स्वाध्याय करने में भी डर लगने लगा है। हम स्वाध्याय करते हैं तो क्यों करते हैं, कभी अगर हम धर्म करते हैं तो क्यों करते हैं, कभी हम नरक ना चले जाएं, क्योंकि हमें
नरक जाने का डर है, नरक में डंडे पड़ सकते हैं, और स्वर्ग जाए तो ठीक है। हमें धर्म भी एक तरीके से नरक, एक सोचो तलवार है तो उसकी नोक पे हमें धर्म कराया जा रहा है कि धर्म करो नहीं तो नरक चले जाओगे। लेकिन वास्तव में नरक जाना होगा तो नरक भी चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहां हम कंडीशनल काम करते हैं वहीं पे हमारा दुख चालू हो जाता है। आप सोचिए 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि वो भी कंडीशनल पढ़ाई कर रहा है, उसको 1% भी संवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनल पढ़ाई कर रहा है। हम भी सब कंडीशनल पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत लोगों को कहा गया होगा कि आप ये सुनो कक्षा, कुछ जबरदस्ती सुन रहे होंगे, कुछ कहने पे सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप कहने पे सुन रहे हो ये भी आपका एक कंडीशनल काम है। अगर आपको अंदर से भावना नहीं है कि हम ये सुने, ये हमारे लिए हितकारी है, तब तक ये आपको वास्तव में हितकारी नहीं होगी, आपको ये अहितकारी ही लगेगी। चाहे आप बाहर से दिखाएं हम तो बहुत धर्मात्मा है, हम सब काम करते हैं, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर आप सारे काम कंडीशनल कर रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं कि आप उपवास कर लीजिए, मतलब कि आप इतना दान कर दीजिए आपको 10 उपवास का फल लग जाएगा। मैंने बहुत जगह, बहुत मतलब कि सिद्ध क्षेत्रों पे, अतिशय क्षेत्रों पे लिखा हुआ देखा। अगर आप हसनापुर जाएं वहां पे लिखा है कि आप इतनी बार भक्तांबर का पाठ कीजिए आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। आप 1 महीने लगातार भक्तांबर का पाठ कीजिए आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये सब क्या है? भक्तांबर का पाठ क्या हम कंडीशनल कर रहे हैं? क्या हम 1 लाख रुपए की वजह से भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं? ये सब है हमारे सारे कंडीशनल काम। जब तक हम किसी कंडीशन को रख के काम करेंगे, समझिए आप सब जुआ ही खेल रहे हैं। एक तरीके से जब तक, एक नई बात कहने जा रहा हूं, जब तक हम अपने को एक कंफर्टेबल जोन में रखेंगे तब तक हम जुआ खेलेंगे। हमने अपने को शुरू से ही कंफर्टेबल जोन में रखा है। कंफर्टेबल जोन माने क्या? जो हमारे लिए सही हो बस हम वही करेंगे, मतलब जितना अपना दिमाग काम करे बस उतना ही। हमारा दिमाग तो कुछ काम नहीं करता। हमारे जैनाचार्य कह रहे हैं कि आप धर्म करो तो आपका हित हो, लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि धर्म करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने मतलब कि कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, मतलब कि जब तक आप, अगर फिर से एक बार इस विषय पे आए, एक बार कंफर्टेबल जोन फिर से समझ लेते हैं। जब तक हम अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तब तक समझिए आप जुआ खेल रहे हैं, वो आप भाव जुआ खेल रहे हैं। मतलब आप में बहुत शक्ति है। क्यों? क्योंकि हम भव्य जीव हैं, हम भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर सकते हैं। जब भी हमसे कोई मुनि धर्म की बात करे कि भैया आप प्रकट कर लीजिए, आप मुनि चर्या पालन कर लीजिए, या आप आर्य का व्रत ले लीजिए, किसी को कुछ भी कहें तो कहते हैं नहीं नहीं, हम ये हमारी बात थोड़ी है, हमें थोड़ी इतनी शक्ति है, ये तो बहुत बड़े लोगों का काम है। ये सब कंडीशनल काम है। ये सब हम शुरू से कंफर्टेबल जोन में रहे हैं, हमें शुरू से ऐसे माहौल में रहे हैं कि आज तक हमने अपना अनकंफर्टेबल जोन देखा ही नहीं है, उसमें भी रहना सीखें। मतलब कि अभी मैं जुए की चर्चा कर रहा हूं, ये सब भाव जुआ है। हम बुरी चीजों में दुखी हो जाते हैं और अच्छी चीजों में सुखी हो जाते हैं। हम दोनों कंडीशंस में, हम अपने अच्छे में भी और हम अपने बुरे में भी साम्य भाव को धारण करें। साम्य भाव को, साम्य भाव माने क्या? हर कंडीशन में एक जैसा, ना ज्यादा सुखी ना ज्यादा दुखी, ज्यादा भी नहीं, कहा जाए बस साम्य भाव, ना सुखी ना दुखी, एक जैसे। जैसे हमारे वीतरागी भगवान है, वीतरागी भगवान ना ही हंसते हैं ना ही उदास होते हैं। हम अपनी, कभी अगर हम रोज दर्शन करते हैं, एक बार हम अपनी जिन प्रतिमा जी को एक बार बहुत ध्यान से देखें, क्या वो प्रतिमा हंसमुख है या वो प्रतिमा बहुत उदास है? क्या उनको कोई पछतावा है कि उन्होंने धर्म धारण कर लिया है तो चलो अब तो ऐसे बैठना ही पड़ेगा, 24 घंटे आत्मा का ध्यान करना ही पड़ेगा? उनको ऐसा नहीं लगता। जो ऐसा सोचे कि अब मुझे भगवान, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, मतलब किसी कंडीशन पे काम कर रहे हो। हमारे भगवान सदा सुखी हैं, ना वो हंसमुख उनकी प्रतिमा है ना उदासीन प्रतिमा है। कारण कि वो सदैव सुखी हैं, वो साम्य भाव को धारण करते हैं, वे भाव जुआ नहीं खेलते हैं। अगर हमारी जिंदगी में ये जुआ खेलना चल रहा हो तो उसको बंद करें। ये हमारे लिए
हितकारी बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मैं पंक्ति पढ़ता हूं, इसका थोड़ा विचार कीजिए। पहले वो पंक्ति पढ़ रहा हूं जो आपको याद हो गई होगी। जुआ आमिष मदिरा दारी, आंखें टक चोरी पर नारी, एही सातो व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। फिर अगली पंक्ति जो मैंने पढ़ी जुए के लिए वो है, अशुभ में हार शुभ में जीत, यह दूत कर्म। अशुभ में हार और शुभ में जीत, ये सब दूत कर्म है। ये सब हमको परेशान करने वाले हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक याद रखना बस एक बात, फिर हम अगले व्यसन पे चलेंगे। जब तक हम किसी कंडीशन पे काम करेंगे या हमें कंडीशनल काम करवाया जाएगा, तब तक हम व्यसन में डूबे रहेंगे। और जब तक व्यसन में डूबे रहेंगे, तब तक जो हमारे हित और अहित की जो हमें बुद्धि है, उसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हम हित अहित का विवेक खो देंगे, हम अविवेकी हो जाएंगे। ये हुआ जुआ खेलना, ये है जुआ खेलने का व्यसन। ये हमारा हुआ एक व्यसन, जुआ खेलना। चलते हैं दूसरे व्यसन पे। दूसरे व्यसन का नाम है मांस भक्षण करना। क्या है दूसरे व्यसन का दूसरी बुरी आदत कौन सी है? मांस भक्षण करना। आप कैसी बात कर रहे हैं? मांस भक्षण करना? ये सब जैनियों की सभा है, जैनी कोई मांस भक्षण करते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? जैनी कोई मांस भक्षण थोड़ी करते हैं। जैनी तो शाकाहारी होते हैं। हम तो शाकाहारी के जुलूस निकालते हैं, हम शाकाहारी हैं, शाकाहारी को हम प्रमोट करते हैं, दुनिया में लेटर लिख के देते हैं कि जो नॉनवेज हो वो भी बंद करें, हम शाकाहारी को प्रमोट करें। हम तो सच्चे शाकाहारी हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हम मांस का भक्षण भी करते हैं। कैसे मांस का भक्षण करते हैं? मैं यहाँ पे द्रव्य अपेक्षा मांस के भक्षण की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब मांस भक्षण द्रव्य की अपेक्षा नहीं करते। हम कोई मच्छी या चिकन विकन हम नहीं खाते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे भाव मांस भक्षण की। मतलब कि सातों व्यसन में दो प्रकार के भेद बनेंगे, द्रव्य अपेक्षा और भाव अपेक्षा। द्रव्य अपेक्षा हो सकता है हम सातों व्यसन ना करते हो, लेकिन भाव अपेक्षा हम सातों व्यसन भली प्रकार से करते हैं। बस ये ऐसा लगता है कि हम जानते नहीं है, मतलब कि अननोन बनते हैं कि हम नहीं जानते लेकिन करते सब हैं। वो है भाव मांस भक्षण। क्या है ये भाव मांस भक्षण? अगर थोड़ी द्रव्य मांस भक्षण की भी थोड़ी पहले बात करूं, हमें पता है अभी कोरोना वायरस कैसे फैला, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एक मांस भक्षण करने से कैसी त्रासदी मच सकती है पूरी दुनिया में, ये हम आज की डेट में देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मांस के भक्षण से बचें। आपको पता है जिन लोगों के कारण ये फैला, ये पूरा कोरोना वायरस, ये उसी की पूजा करते हैं और उसी को खाते हैं। सोचिए कैसी विचित्रता है, कैसी विडंबना है। जिस चीज की पूजा कर रहे हैं उसी चीज को खा रहे हैं। मतलब हमारी समझ से तो ये पार है। मतलब कि एक तरीके से मांस का भक्षण करना ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। हमारे लिए क्या, किसी भी जीव के लिए हितकारी नहीं है। हम सोचते हैं कि कभी कभार लोग कहते हैं जो बॉडी बनाते हैं कि जो शाकाहारी हैं उनके शरीर में तंदुरुस्ती नहीं होती, वे अपना शरीर नहीं बना सकते, कि अंडे खाना तो बहुत जरूरी है, अगर अंडे नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत नहीं आएगी। लेकिन रिसर्च है कि बिना अंडे खाए भी हमारा शरीर तंदुरुस्त और जो किसको कहते हैं बॉडी, वो सब बन सकती है एक शाकाहारी आहार के आधार पर। मांसाहारी की ओर जाना जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा और सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो जैसे हमारे जो ब्रह्मचारी लोग जो भोजन करते हैं, वास्तव में तो वो सच्चा शाकाहारी भोजन है, जिसकी हर चीज की एक एक चीज की मर्यादा होती है कि इस मसाले की मर्यादा इतनी है। अगर दूध आया है घर में तो दूध की मर्यादा अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में अगर दूध को गर्म नहीं किया तो वो मांसाहारी हो जाता है। सच्ची शाकाहारी तो हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं जो मतलब कि जो नियम पूर्वक इन सबका पालन करते हैं। जैसे आटा की मर्यादा गर्मियों में इतनी, सर्दियों में इतनी, ये सब वास्तव में सच्चे शाकाहारी हैं। वास्तविक में ये कह सकते हैं हाँ हम सच्चे शाकाहारी हैं। एक बार को इसकी बात छोड़ें, हम बात करते हैं भाव मांसाहार की। ये भाव मांसाहार क्या होता है? अभी समय हो रहा है, क्लास हमारी खत्म हो जाएगी 3 मिनट में। जल्दी से थोड़ा सा देखते हैं, इसकी चर्चा हम और भी कल करेंगे। भाव
मांसाहार की। यहाँ पे कह रहे हैं देह की मगनताई यही मांस बखी बो। एक एक पंक्ति एक एक उसके लिए दे रहे हैं, एक एक व्यसन के लिए एक एक पंक्ति दे रहे हैं। कहा इसके लिए देह की मगनताई यही मांस बखी बो, मतलब देह में मगनता यही मांस खाना है। कौन सा मांस खाना है? भाव मांस खाना है। मतलब कि देह में मगन हो जाना। हमें जैसा देह मिला, ये मेरा देह बड़ा अच्छा है, मतलब इसकी पुष्टि में अपनी जिंदगी बिता देना, इसकी देख रेख में अपनी जिंदगी बिता देना। एक बहुत बढ़िया पंक्ति आती है, किसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। पंक्ति सुनी होगी आपने कि इस जड़ चेतन का इस आत्मा से क्या नाता? कोई नाता नहीं है, लेकिन जिंदगी भर हम इस जड़ को सजाने में लगा देते हैं, इसको संवारने में लगा देते हैं, अलग अलग चीजें अपने शरीर पे हम पोतते हैं, लेकिन वो चीज भी वहां पे शरीर को मलिन बनाती है। इसलिए देह की मगनताई को छोड़ें और अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से बात पूरी करता हूँ।